आज हम आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ब्रह्म विचार क्या है इसकी चर्चा करते हैं। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी के अनुसार जगत माया या भ्रम है। जगत क्या है? एक माया या भ्रम है। इसलिए शंकराचार्य ने भ्रम विषयक मत का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। शंकराचार्य ने जगत की व्याख्या भ्रमात्मक अनुभव के आधार पर की है। भ्रम का कारण अज्ञान है। जिस प्रकार अंधकार में हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं तथा रस्सी का यथार्थ रूप ढक दिया जाता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण ब्रह्म का यथार्थ रूप छिप जाता है तथा ब्रह्म के स्थान पर जगत आरोपित होता है। अज्ञान के दो कार्य हैं, आवरण और विक्षेप। अज्ञान के फलस्वरूप ब्रह्म का स्वरूप आच्छादित हो जाता है तथा उसके स्थान पर जगत की प्रतीत होती है। यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि यदि वास्तविक जगत का पहले प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है तो फिर इस वर्तमान जगत का प्रतीत कैसे संभव है। शंकराचार्य जी ने इस प्रश्न का उत्तर ये कहकर देते हैं कि सृष्टि का प्रवाह अनादि है तथा इस जगत के पूर्व असंग जगत की सत्ता रह चुकी है। अतः शंकराचार्य ने ब्रह्म की व्याख्या अध्यास के द्वारा की है। जो वस्तु जहाँ नहीं है वहाँ उसका आरोपण या अध्यास कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी वस्तु का उसके अतिरिक्त अन्य वस्तु में आभास का नाम ही अध्यास है। भ्रम की अवस्था में एक वस्तु को दूसरे पर आरोपित किया जाता है, जिसे शंकराचार्य ने अध्यास कहा है। शंकराचार्य जी के मत के अनुसार ब्रह्म में जिस वस्तु का आरोपण होता है उसे स्मृति नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त उसे अन्यथा भी नहीं कहा जा सकता। शंकराचार्य जी के ब्रह्म विचार की व्याख्या करते समय अनिर्वचनीय ख्यातिवाद की व्याख्या अति आवश्यक है। शंकराचार्य जी के ब्रह्म विचार को अनिर्वचनीय ख्यातिवाद की संज्ञा दी गई है। योगाचार आत्मख्यातिवाद, माध्यमिक शून्य ख्यातिवाद, रामानुज सत ख्यातिवाद, न्याय अन्यथा ख्यातिवाद, प्रभाकर का अख्यातिवाद, कुमरिल विपरीत ख्यातिवाद के शंकराचार्य जी ने सभी ख्यातविदों का तर्कपूर्ण खंडन करते हुए अनिर्वचनीय ख्यातिवाद की प्रस्थापना की है। शंकराचार्य जी के मत के अनुसार ब्रह्म जो पदार्थ दिखाई देता है उसे न तो सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। उसे दोनों अर्थात सत और असत में भी नहीं कहा जा सकता। वह स्मृत विषय भी नहीं है। ब्रह्म में जो वस्तु दिखाई देती है वो अनिर्वचनीय होती है। विचार करने पर हम पाते हैं कि रज्जु सर्प को न हम सत कह सकते हैं और न असत कह सकते हैं और न सत और असत दोनों कह सकते हैं। रज्जु सर्प को हम सत नहीं कह सकते क्योंकि ये बधित है। इसे असत भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये दिखाई पड़ता है। ये आकाश कुसुम की तरह असत नहीं है। इसे सत और असत दोनों नहीं कहा जा सकता क्योंकि सर्प में सत का अंश कुछ भी नहीं है तथा दिखाई पड़ने वाले के फलस्वरूप इसे असत भी नहीं कहा जा सकता। अतः इसे अर्थात रज्जु सर्प को सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय कहना प्रमाण संगत है। यहाँ पर यह कहना प्रासंगिक होगा कि शंकराचार्य जी ने रज्जु सर्प तथा जगत को मिथ्या घोषित किया है, परंतु दोनों की स्थिति में भेद की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। रज्जु सर्प को प्रतिभासिक सत्ता के अंतर्गत रखा गया है जबकि जगत को अव्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत रखा गया है। रज्जु सर्प व्यक्तिगत भ्रम है जबकि जगत सर्वमान्य भ्रम है। रज्जु सर्प का बाद वस्तु विशेष के ज्ञान से संभव होता है जबकि व्यवहारिक का बाद ब्रह्म के ज्ञान से संभव होता है। शंकराचार्य जी के अनुसार भ्रांत ज्ञान का विषय होता है जिसे सत
असत से विलक्षण अनिवर्चनीय कहना युक्त है। अनिवर्चनीय ख्यातिवाद के विरुद्ध आक्षेप किए गए। साधारणतः व्यवहार में हम सत और असत का ही प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु या तो सत होती है या असत होती है। सत और असत के परे अनिवर्चनीय शब्द का प्रयोग भ्रामक है। दूसरी आलोचना शंकराचार्य जी के उपरोक्त सिद्धांत के विरुद्ध की जाती है कि उन्होंने एक ओर से ब्रह्म को अनिवर्चनीय कहा और दूसरी ओर से इसे परिभाषित भी किया है। शंकराचार्य जी का ब्रह्म विषयक सिद्धांत बौद्ध मत के शून्यवाद से भिन्न है। शून्यवाद के अनुसार शून्य ही जगत के रूप में दिखाई देता है, परंतु शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकट होता है। शंकराचार्य का मत बौद्ध मत के विज्ञानवाद से भिन्न है। विज्ञानवाद के अनुसार मानसिक प्रत्यय ही जगत के रूप में दिखता है, परंतु शंकराचार्य जी के अनुसार सत्य ही जगत के रूप में दिखाई देता है। शंकराचार्य ने मीमांसा तथा न्याय और वैशेषिक के ब्रह्म विचार की आलोचना भी की है, क्योंकि उनके ब्रह्म विषयक मत शंकराचार्य के ब्रह्म विषयक मत के प्रतिकूल है।